चमत्कारी गौ माता की कथा। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे और शांतिपूर्ण गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। उसका जीवन बहुत ही सरल था। रमेश के पास कुछ खेती योग्य जमीन और थोड़े से पशु थे जिनसे उसका परिवार अपना गुजारा करता था। लेकिन उन सभी पशुओं में से रमेश की सबसे प्रिय गाय थी लक्ष्मी। लक्ष्मी कोई साधारण गाय नहीं थी। उसके दूध में एक अलग मिठास थी और उसके आसपास हमेशा एक शांति का अनुभव होता था। गांव के लोग भी उसे विशेष मानते थे। फिर एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ गया। बारिश जो खेतों को सींचती वह नहीं आई। कुएं सूख गए और फसलें मुरझाने लगीं। किसान और गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, पूजा पाठ किया, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। धीरे धीरे गांव में भोजन और पानी की कमी होने लगी और लोग हताश हो गए। ऐसा लगने लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन फिर एक रात कुछ अद्भुत हुआ। रमेश ने देखा कि आधी रात को लक्ष्मी के चारों ओर एक अजीब सी हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। यह रोशनी न तो किसी दिए की थी और न ही आग की। यह एक दिव्य प्रकाश जैसा था। उत्सुकतावश रमेश लक्ष्मी के पास गया और देखा कि वह गांव के मंदिर के पास शांत बैठी थी। जब वह उसके पास घुटनों के बल बैठा तो उसने महसूस किया कि लक्ष्मी के खुरों के नीचे जमीन गीली थी, जबकि गांव में हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। आश्चर्यचकित होकर उसने मिट्टी को छुआ और पाया कि वहां एक छोटा सा झरना फूट पड़ा था। अगली सुबह यह चमत्कार गांव में आग की तरह फैल गया। गांव के सभी लोग उस स्थान पर एकत्रित हो गए जहां से झरना फूटा था, और सबने देखा कि पानी वास्तव में मीठा और सुगंधित था। गांव के लोगों ने इस पानी को चमत्कारी जल नाम दिया। न केवल इस पानी से उनकी प्यास बुझने लगी, बल्कि सूखती फसलें भी फिर से हरी भरी होने लगीं। लोग मानने लगे कि लक्ष्मी कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि वह देवी लक्ष्मी का अवतार थी जो गांव को बचाने के लिए आई थी। जल्द ही लक्ष्मी और उसके चमत्कार की कहानी गांव से बाहर फैलने लगी। आसपास के शहरों और गांवों के लोग उस चमत्कारी गाय को देखने आने लगे। कुछ ही दिनों में एक वीडियो जिसमें लक्ष्मी झरने के पास बैठी हुई थी, इंटरनेट पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और यह विश्वास करने लगे कि लक्ष्मी वास्तव में एक दैवीय गाय है जो प्रकृति के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए आई है। जैसे जैसे लोग गांव में आने लगे, वे लक्ष्मी के लिए फूल, फल और मिठाई चढ़ाने लगे। कुछ लोग दावा करने लगे कि इस पानी को पीने के बाद उनकी बीमारियां ठीक हो गईं, तो कुछ लोग इसे पीने के बाद मन की शांति का अनुभव करने लगे। गांव, जो पहले अनजान था, अब एक तीर्थ स्थल बन गया था। रमेश हालांकि यह सब देखकर हैरान था, लेकिन वह हमेशा विनम्र रहा। उसने इस चमत्कार का श्रेय पूरी तरह से लक्ष्मी को दिया और कभी भी झरने के पानी को बेचने या उसका व्यवसाय करने की कोशिश नहीं की। उसका मानना था कि लक्ष्मी की कृपा सबके लिए थी और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। समय बीतता गया और एक दिन लक्ष्मी इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी झरना कभी नहीं सूखा। लोग अब भी गांव आते हैं, विश्वास करते हैं कि लक्ष्मी की आत्मा अब भी गांव की रक्षा करती है और उसे समृद्धि का आशीर्वाद देती है। उसकी कहानी, जो इंटरनेट पर अमर हो गई थी, विश्वास, आशा और चमत्कारों में विश्वास की प्रेरणा बन गई। इस तरह चमत्कारी गाय की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है, उन्हें यह याद दिलाते हुए कि कभी-कभी सबसे अद्भुत आशीर्वाद सबसे साधारण स्थानों से आते हैं।